गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो आज हम बेटा अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड चैप्टर है बेटा हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है बेटा? सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ, ज्योमेट्री में और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिफरेंस होता है। ज्योमेट्री में तो क्या होता है कि हम जैसे एंगल बनाते हैं या क्वाड्रिलेटरल या ट्रायंगल बनाते हैं, परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, ये काम करते हैं। और जब ज्योमेट्री के आगे कोऑर्डिनेट लग जाता है तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है बेटा? इसका मीनिंग ये हो जाता है कि जब हम ज्योमेट्री की प्रॉब्लम को, उनकी समस्याओं को अलजेब्रा की हेल्प से सॉल्व करें तो उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। अब आप कहोगे सर अलजेब्रा क्या होता है? अलजेब्रा होता है बेटा जिसमें वेरिएबल आते हैं एक्स, वाई, जेड, यू, वी, डब्ल्यू। तो जिन क्वेश्चनों में, जिन चैप्टरों में ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट आते हैं, वेरिएबल आते हैं, तो वो चैप्टर किस में माने जाते हैं? अलजेब्रा में। और जिन क्वेश्चनों में केवल डिजिट्स के, नंबर्स के, अंकों के क्वेश्चन आते हैं तो उन चैप्टर को किस में माना जाता है? अर्थमेटिक में माना जाता है। और जिन क्वेश्चनों में एंगल आ गया, ट्रायंगल आ गया, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, ये आपको बनानी होती हैं ड्राइंग शीट के ऊपर या नोटबुक पर, तो उन क्वेश्चनों को किस में माना जाता है बेटा? ज्योमेट्री में। और जिन क्वेश्चनों में एरिया निकालना आता है, वॉल्यूम निकालना आता है, पैरामीटर निकालना आता है, तो उन क्वेश्चनों को और चैप्टरों को किस में माना जाता है? मेंसुरेशन में। तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे थे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसको बोलते हैं ये मैंने आपको बताया, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। When we solve the problems of geometry with the help of algebra, then it is called कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तब इसको हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलेंगे। तो बेटा जब हम ज्योमेट्री की प्रॉब्लम्स को, ज्योमेट्री की समस्याओं को अलजेब्रा की सहायता से सॉल्व करेंगे तो उस ज्योमेट्री का नाम क्या पड़ जाएगा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पड़ जाएगा। तो इस तरह से हमने अपने जो चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसके बारे में जाना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों रखा गया है इस चैप्टर का नाम। तो अब हम आगे चलते हैं फिर कार्टेशियन प्लेन पर। कार्टेशियन, पहले हम प्लेन के बारे में बताते हैं बेटा आपको, प्लेन क्या होता है। प्लेन, तो प्लेन क्या होता है बेटा? प्लेन एक फ्लैट सरफेस होता है। ए फ्लैट सरफेस, उसका सरफेस ना फ्लैट होना चाहिए। सरफेस का मतलब होता है बेटा उसकी जो सतह है। जैसे ये बोर्ड है तो ये इसका जो सरफेस है वो क्या है? फ्लैट है। जैसे आपके मोबाइल की स्क्रीन है वो क्या है? फ्लैट है। तो वो क्या है? बिल्कुल उसका जो सरफेस है वो फ्लैट है। ठीक है। और जहाँ पर मान लो कि जमीन में पेड़ पौधे लगाए हुए हैं तो जमीन कहीं से ऊपर है, कहीं पर ज़्यादा है, जैसे पहाड़ी एरिया में होती है। तो पहाड़ी एरिया में जो ज़मीन होती है तो कहीं पर ऊंची होती है, कहीं पर नीची होती है। तो वो जो जगह है, वो जो सरफेस है धरती का, ज़मीन का, वो फ्लैट नहीं है, वो जिगजैग है। ठीक है। और जैसे आपके गांव में या शहर में आपने कोई प्लाट देखा हो, उस प्लाट को बिल्कुल समतल बना रखा है, तो उस जो प्लाट का जो सरफेस है वो क्या है? फ्लैट है। तो इस चीज़ की ये चीज़ें फ्लैट होती हैं। तो क्या होना चाहिए? एक फ्लैट सरफेस होना चाहिए विच कैन बी extended in all directions. तो then it is called plane। तो क्या मीनिंग हुआ इसका? मीनिंग ये हुआ कि एक तो जो सरफेस है उसका फ्लैट होना चाहिए और उसको हम हर डायरेक्शन में कैसे बढ़ा सकते हो? इनफाइनाइटली,
विच कैन बी एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली, एक वर्ड और लिख लीजिए यहाँ पर, छूट गया है, इनफाइनाइटली, जिसको हम इनफाइनाइटली बढ़ा सकते हो। इनफाइनाइटली का मतलब है अनंत रूप से बढ़ा सकते हो। जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड को मैं ऊपर कहाँ तक बढ़ा सकता हूँ, आकाश तक बढ़ा पाऊँ तो, और इसको नीचे पाताल तक, और लेफ्ट में और राइट में कितना बढ़ा दूँ जिसका मुझे पता ही ना हो, अंदाजा ही ना हो, ठीक है, मैं इसको इनडेफिनेटली बढ़ा दूं। इनडेफिनेटली का मतलब है वहां तक बढ़ाना जहां तक कोई लिमिट ही ना हो, हमें पता ही ना हो, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। तो एक तो उसका सरफेस क्या होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, और एक उसको हर डायरेक्शन में हम कितना बढ़ा सकते हो, इनफाइनाइटली। तो वैसे देखा जाए तो बेटा हमारा जमीन के ऊपर कोई भी सरफेस फ्लैट तो मिल जाएगा, लेकिन उसको हम बढ़ा नहीं सकते इनडेफिनेटली। तो जमीन के ऊपर हमारा जो सरफेस है फ्लैट जरूर मिलेगा, लेकिन कोई प्लेन नहीं मिल पाएगा। अब आप कहोगे कि ये सर ये जो बोर्ड है ये प्लेन रहेगा, हमारा जो कॉपी का पेज है वो प्लेन है, हमारी जो दीवार है अच्छी तरह से सीमेंटेड है और उसके ऊपर पेंट किया गया है तो वो भी प्लेन है। तो बेटा वो प्लेन के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि प्लेन तो वो होता है जिसको हम इनडेफिनेटली हर डायरेक्शन में बढ़ा सकते हो। तो जैसे आपका बोर्ड है, इसको मैं कहाँ तक बढ़ा सकता हूँ, मैं केवल अर्थ के ऊपर ही इसको बढ़ा सकता हूँ, लेफ्ट में भी राइट में भी, अबोव भी और बिलो भी। कहाँ तक बढ़ा सकता हूँ, जहाँ तक अर्थ है, जहाँ तक जमीन है, जहाँ तक हमारी पृथ्वी है वहाँ तक बढ़ा सकता हूँ। तो इनडेफिनेटली तो नहीं हुआ, क्योंकि जमीन तो लिमिटेड है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आकाश। जो हमारा आकाश है, जो जिसको हम गगन भी बोलते हैं, नभ भी बोलते हैं, इंग्लिश में स्काई बोलते हैं। तो स्काई रियलिटी में हमारा क्या है, वो प्लेन है। बाकी ज़मीन के ऊपर हमारे इसमें अराउंड अस में कोई भी प्लेन नहीं है, लेकिन हम उनको प्लेन मान लेते हैं, उनको प्लेन समझ लेते हैं। क्यों, क्वेश्चन करने के लिए। जैसे आप क्वेश्चन करने के लिए पाई की वैल्यू 22.7 या 3.14 मान लेते हो, वैसे पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, क्योंकि ये आपने पढ़ा था अभी फर्स्ट चैप्टर में कि पाई इरेशनल है और पाई 22/7 रेशनल है। लेकिन फिर भी आप पाई की वैल्यू 22/7 ले रहे हो। क्यों ले रहे हो, केवल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ऐसे ही कॉपी का पेज है तो उसने आपने उसको प्लेन माना है, या टेबल का सरफेस है उसको आपने प्लेन माना है, या ये बोर्ड का सरफेस है इसको आपने प्लेन माना है। तो इसको हम प्लेन ले लेते हैं, क्योंकि हम आकाश पे नहीं जा सकते, वहाँ पर पिक्चर ड्रा नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इनको प्लेन समझ लेते हैं, मान लेते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्लेन। ठीक है, तो प्लेन के बारे में मैंने आपको बताया कि प्लेन का क्या है, सरफेस कैसा होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, और उसको हर दिशा में हम कितना बढ़ा पाए, इनडेफिनेटली अनंत रूप से बढ़ा पाए। तो ऐसे सरफेस को क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। तो बेटा इस प्लेन के ऊपर ये देखिए, अब इस बोर्ड को मैंने एक प्लेन मान लिया है। ये जो बोर्ड है ये प्लेन का एग्जाम्पल है, और प्लेन का एग्जाम्पल कहते कहते हम इसको प्लेन ही मान लेते हैं। तो इस प्लेन के ऊपर बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं, देखिए कितने पॉइंट हैं। पहले इसके ऊपर बहुत इनफाइनाइट पॉइंट है, इसके ऊपर प्लेन के ऊपर ये जो इनफाइनाइट पॉइंट है बेटा, ये ऐसे ही, इनका एड्रेस कोई नहीं जानता था पहले। एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मुझे किसी पॉइंट के घर पर जाना है, तो इस तरह से पॉइंट के किसी पॉइंट के घर पर जाऊंगा तो उसका एड्रेस नहीं है। जैसे आप बताओ बेटा, जब किसी व्यक्ति का आपके पास एड्रेस नहीं है तो उस व्यक्ति के पास आप जा सकते हो? बिल्कुल नहीं जा सकते। तो आप उस अपने फ्रेंड के पास या अपने अंकल के पास, अपने बुआ जी के पास, अपने फूफा जी के पास या मामा जी के घर केवल तभी जा सकते हो जब उनका एड्रेस पता है। तो पहले प्लेन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट थे और आज भी हैं, लेकिन इनका एड्रेस नहीं पता था कि कौन पॉइंट कहाँ पर है। तो सबसे पहले कार्टेजियन नाम का एक व्यक्ति आया, उसका जन्म हुआ, और उसने मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, काम किया,
और उस कार्टेशियन के नाम से ही इस प्लेन का नाम क्या पड़ गया, कार्टेशियन प्लेन। तो उसने ऐसा क्या किया, तो हम इसको कार्टेशियन प्लेन कहने लगे। उसने बेटा इन पॉइंटों का एड्रेस दिया, इन पॉइंटों को पता दिया, ठीक है। तो उसने क्या किया, इस प्लेन को दो परपेंडिकुलर लाइन से डिवाइड कर दिया। ये दो लाइनें हैं परपेंडिकुलर लाइंस, तो इस प्लेन को दो परपेंडिकुलर लाइन से डिवाइड कर दिया। और जब उसने दो परपेंडिकुलर लाइन से इस प्लेन को डिवाइड किया तो इस प्लेन का नाम क्या पड़ गया, कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन एक व्यक्ति था जिसने मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा काम किया है और उसने ही प्लेन के ऊपर पॉइंटों का एड्रेस दिया है। तो उसने एड्रेस कैसे दिया वो मैंने आपको बता दिया कि उसने प्लेन को दो परपेंडिकुलर लाइन से डिवाइड कर दिया। तो अब हर पॉइंट का एड्रेस पता चल गया। कैसे, जैसे हम यहाँ पर देखो, आप काम करते हो और आपने पहले भी काम किया है, 6 से लेकर 8th क्लास तक आपने काम किया है। कोई बच्चा कहे जी आप दिखाओ कि किस तरह से पॉइंटों का एड्रेस मिला, तो मैं अभी आपको वही दिखा रहा हूँ कि पॉइंटों को किस तरह से एड्रेस मिला है, वही मैं आपके सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अभी। तो आपने 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में आपने बेटा काम किया है, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ किया है। तो वहाँ से देखिए, आपने ये दो परपेंडिकुलर लाइन ली, आपने ये दो परपेंडिकुलर लाइन ली, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को आप क्या बोलते हो, एक्स एक्सिस, और इस परपेंडिकुलर लाइन को जो ये वर्टिकल है इसको आप क्या बोलते हो, वाई एक्सिस। ये क्यों बोलते हो, क्योंकि ये कार्टेशियन ने ही बताया हमारे को कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। फिर आप इसके ऊपर इंटरवल लेते हो 1, फिर 2, फिर 3, 4 और इस तरह से लेते जाते हो इनफाइनाइटली। इधर आप माइनस के लेते हो, -1, -2, -3, -4 और माइनस का इनफाइनाइटली। राइट साइड में x की प्लस की वैल्यू होती हैं तो x लिखते हैं, लेफ्ट साइड में x की माइनस की वैल्यू होती हैं तो इसको x डैश लिखते हैं। फिर ऊपर y की प्लस की वैल्यू, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 इनफाइनाइटली। तो ऊपर y की प्लस की वैल्यू तो y लिखते हैं और नीचे y की माइनस की वैल्यू तो इसको y डैश लिखते हैं। तो ये -1, ये -2, ये -3 और ये -4 एंड सो ऑन। तो बेटा देखिए, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट, तो इस पॉइंट का एड्रेस हमें पता चल गया। कैसे पता चल गया, क्योंकि इसके जो कोऑर्डिनेट है वो 2,1 है। ये पॉइंट लिया जैसे A, कैसे 1 है, क्योंकि ये जहाँ पर लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, उस पॉइंट को बेटा हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन होता है आरंभिक, उद्गम स्थान, आरंभिक स्थान, प्रारंभिक स्थान, जहाँ से उद्गम होता है, जहाँ से आरंभ होता है। जैसे गंगा है, गंगा का जो, गंगा कहाँ से आरंभ होती है, गंगोत्री से, तो उसका जो उद्गम स्थान है, ओरिजिन पॉइंट है, वो गंगोत्री है। उसी तरह से ये जो जहाँ पर लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं 90 पर, उस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। यहाँ से ही शुरू होता है और इस ओरिजिन को हमेशा हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, O पॉइंट से, और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, क्योंकि यहाँ पर x भी 0 होता है और y भी क्या होता है, 0। तो बेटा जैसे 2,1 है, तो यहाँ पर 2,1 पर हम कैसे पहुँचेंगे, तो जो सबसे पहला पॉइंट होता है ना उसको कवर करते हैं, और जो सबसे पहला जो होता है ना वो होता है x कोऑर्डिनेट। क्या होता है बेटा, वो x कोऑर्डिनेट। पहला स्थान हमेशा x का होता है, कभी भी ये जो प्लेस हैं वो चेंज नहीं होते। पहला प्लेस हमेशा x का होगा और जो दूसरा प्लेस है वो हमेशा बेटा किसका होगा, y का। उसको हम बोलेंगे y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट।
तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक्स कोऑर्डिनेट आपको दूसरी पोजीशन पर मिले और वाई कोऑर्डिनेट आपको पहली पोजीशन पर मिले, ऐसा नहीं होगा। तो अपनी पूरी लाइफ के लिए ये याद रखना कि पहले प्लेस पर हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट आएगा और दूसरे प्लेस पर हमेशा वाई कोऑर्डिनेट आएगा। इस बात को अपनी पूरी लाइफ याद रखना। ये कभी भी एक्सचेंज नहीं होते, आगे पीछे नहीं होते। इसको एक्स कोऑर्डिनेट क्यों बोलते हैं? कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है कि ये एक्स के साथ ज्वाइन है, इसका जो संबंध है, रिलेशन है, वो एक्स के साथ है। तो कोऑर्डिनेट का मतलब है रिलेशन। तो ये जो 2 है इसका रिलेशन किसके साथ है? एक्स एक्सिस के साथ। और जो 1 है इसका जो रिलेशन है वो किसके साथ है? वाई एक्सिस के साथ। तो कोऑर्डिनेट का मतलब है रिलेशन, संबंध। तो बेटा सबसे पहले जब भी आप किसी पॉइंट पर पहुंचोगे, जैसे मुझे ए के घर पहुंचना है, तो हम यहाँ से चलेंगे ओरिजिन से। इस ओरिजिन को आप बस स्टैंड मानिए कि ये बस अड्डा है। तो यहाँ से हम एक्स एक्सिस के ऊपर 2 चलेंगे, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 2 है तो 2 चले। और फिर दूसरा हम एक्स एक्सिस का हमने काम पूरा कर लिया। फिर हमने 1 चलना है, और 1 किसका है? वाई का। तो हम प्लस का होगा तो ऊपर की ओर चलेंगे, माइनस का होगा तो नीचे की ओर, वाई के पैरेलल चलेंगे। फिर हम वाई के पैरेलल चले इस तरह से। तो हमने ये जो डिस्टेंस है ये कितनी कवर की? 2। और ये जो डिस्टेंस है ये बेटा हमने कितनी कवर की? 1। तो इस तरह से हम एक्स एक्सिस पर 2 चलकर और वाई एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के ऊपर नहीं बोल रहा मैं, एक्स एक्सिस के तो हमेशा ऊपर चलोगे आप और वाई एक्सिस के पैरेलल चलोगे। फिर हम वाई एक्सिस के पैरेलल 1 चले और हम सीधा ए के घर पर पहुंच गए। तो इस तरह से हमें ए का पता चल गया। तो केवल मैंने ये एक ही पॉइंट का एग्जांपल दिया था, और एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है और ये पॉइंट है P, और इसके कोऑर्डिनेट है -2, -3। ठीक है बेटा। तो हमने P के घर पर जाना है, तो हम सबसे पहले कहाँ पर पहुंचेंगे? ओरिजिन पर, क्योंकि ओरिजिन को क्या मानना है? बस अड्डा। ओरिजिन से ही चलना है हर बार। आप कहोगे जी हर बार ओरिजिन से चलना? बिल्कुल हर बार ओरिजिन से ही चलोगे। तो ओरिजिन से जो सबसे पहला है बेटा वो क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट। तो प्लस का होता तो मैं राइट की ओर चलता, माइनस का है तो लेफ्ट की ओर चलूंगा। कितना चलना है? -2 पर पहुंचना है। तो मैं यहाँ से चलते 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 -2 पर पहुँच गया। ठीक है, तो मैं -2 पर पहुँच गया। फिर मुझे कितना चलना है? -3। -3 किसका है? वाई का। अगर प्लस का होता तो ऊपर की ओर चलता है, क्योंकि वाई के प्लस के नंबर ऊपर की ओर हैं। और माइनस का है तो नीचे की ओर चलूंगा, क्योंकि वाई के माइनस के नंबर नीचे की ओर हैं। तो मैं कितना चलूंगा वाई के नीचे की ओर? वाई के पैरेलल -3 के सामने तक। तो ये पहुंच गया मैं। तो -3 के सामने पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया मैं? तो इस तरह से मैं P के घर पर पहुंच गया। मतलब कहने का मतलब है कि P पॉइंट को हमने फाइंड आउट कर लिया। कि P पॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इस प्लेन के ऊपर कोई भी पॉइंट है उसके पास हम कैसे पहुंचेंगे, या उस पॉइंट को हम प्लेन के ऊपर कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे प्लॉट करेंगे। तो ये सभी बातें मैंने आपको बताई, और ये सभी बातें पॉसिबल कब हो पाई? जब कार्टेशियन नाम के मैथमेटिशियन ने हमारे को ये नॉलेज दी। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। और एक बात बताता हूँ मैं आपको, जैसे ये जो फर्स्ट प्लेस है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम, एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम देखिए, इसको आप एक्स कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हो, और इसका दूसरा नाम होता है अब्सिसा। ABSCISSA, अब्सिसा भी बोलते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट बोलिए या अब्सिसा बोलिए, एक ही बात है। अब्सिसा वर्ड जो है बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन क्वेश्चन आ जाता है तो क्वेश्चनों में स्टूडेंट परेशान हो जाता कि अब्सिसा क्या होता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट का ही दूसरा नाम अब्सिसा है। और जो ये दूसरी पोजीशन पर आता है इसको हम बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं बेटा? वाई कोऑर्डिनेट। इसका भी दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम है ORID
ORDINATE, ऑर्डिनेट। तो इसका दूसरा नाम ऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट मतलब क्या ना, ऑर्डिनेट, ORDINATE, ऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम अब्सिसा, y कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम ऑर्डिनेट। और फिर मैंने आपको बताया कि पॉइंट को कैसे बनाते हैं, पॉइंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमेशा कहाँ से चलना होता है, ओरिजिन से। ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या होते हैं, 0,0, वहाँ पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। और कुछ बातें अभी बतानी बाकी हैं इसमें, तो ध्यान दीजिए। जैसे ये पॉइंट है बेटा 0,3, जैसे इस पॉइंट को, जैसे ये पॉइंट हमें प्लॉट करना है। प्लॉट का मतलब होता है कि इस पॉइंट का पता लगाना है और कहाँ पर है ये, इस कार्टेशियन प्लेन में। तो बेटा सबसे पहला हम क्या होता है हमारा x कोऑर्डिनेट, तो कहाँ से चलते हैं, ओरिजिन से। तो कितना चलना है, 0। 0 का मतलब चलना ही नहीं है, ठीक है। तो पहला काम पूरा हो चुका है। दूसरा क्या होता है, y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट पर इसका मतलब होता है कि y के पैरेलल चलना होता है। तो y के पैरेलल प्लस का है तो बेटा ऊपर चलेंगे और माइनस का है तो नीचे। तो किसका है, ये प्लस का है, ऊपर चलेंगे, कहाँ तक चलेंगे, 3 तक। तो ये 3 पर पहुंच गए हम। तो 3 पर, तो ये पॉइंट 3 पर पहुंचते ये पॉइंट क्या है हमारा 0,3। इस पॉइंट का नाम मैं रख सकता हूँ, इसका नाम मैं B रख दूँ, ये हो गया 0,3। क्योंकि यहाँ पर x क्या है 0 और यहाँ पर y क्या है 3। कोई बच्चा कहेगा सर यहाँ पर x 0 क्यों है, क्योंकि बेटा ये y एक्सिस है और y एक्सिस पर केवल y की वैल्यू होंगी, x की नहीं होंगी। तो इस पूरे y पर x 0 होगा, यहाँ पर भी 0। इस कोई बच्चा कहेगा सर यहाँ पर भी 0 होगा, बिल्कुल। यहाँ पर भी 0 होगा, बिल्कुल। इस y एक्सिस के ऊपर जहाँ पर भी आप अपना पेन रखोगे, पेन की टिप रखोगे या उंगली रखोगे, वहाँ पर x 0 है। और इसी तरह से x एक्सिस के ऊपर जहाँ पर भी आप अपना पेन की टिप रखोगे या उंगली रखोगे, वहाँ पर y क्या है 0। क्योंकि x एक्सिस के ऊपर केवल और केवल किसकी वैल्यू होती है, x की, वहाँ पर y की वैल्यू होती ही नहीं। जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट और ड्रा करना है मैंने, -4,0, ये पॉइंट लीजिए। इस पॉइंट को मैं D मान लेता हूँ। ये D पॉइंट जो है, थोड़ा नीचे लिख दूँ कभी ऊपर दिखाई ना दे आपको, -4,0। तो इस पॉइंट को मैंने प्लॉट करना है। प्लॉट करने का मतलब बनाना है। तो सबसे पहले कहाँ से चलेंगे बेटा, ओरिजिन से चलेंगे। ओरिजिन से कितना चलना है, सबसे पहला देखिए -4। तो x एक्सिस पर चलना है, क्योंकि -4 क्या है, x कोऑर्डिनेट। तो प्लस का है तो राइट की ओर चलते x एक्सिस के ऊपर, और माइनस का है तो लेफ्ट की ओर चलेंगे x एक्सिस के ऊपर। और इस तरह से चलते चलते कहाँ पर पहुँच जाएंगे, -4 पर पहुँच जाएंगे। पहुँच गए -4 पर। फिर अगला देखेंगे, अगला हमारा y कोऑर्डिनेट है। y कोऑर्डिनेट कितना है, 0। 0 का मतलब होता है कि चलना ही नहीं, इसका मतलब यहीं पर रुकना है। तो यहाँ पर ये पॉइंट आ गया D, -4,0। तो ये D पॉइंट आ गया। यहाँ पर हमारा x कोऑर्डिनेट तो -4 होगा और y कोऑर्डिनेट बेटा क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह से आप पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हो और पॉइंटों का पता लगा सकते हो। और देखिए इसमें कुछ एग्जाम्पल। तो ये सभी बातें बेटा आपको अच्छी तरह से लर्न करनी है और आपको समझना है। और ये जो हमारी दो परपेंडिकुलर लाइन है बेटा, ये पता है आपको प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, ये प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करती, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ, ये हमारा y एक्सिस और ये x एक्सिस, ठीक है। तो ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं, 90 पर कट करते हैं। ये ओरिजिन है हमारा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। ये 1, ये 2, ये 3,
ये 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, ये -1, ये -2, ये -3, -4 एंड इनफाइनाइट, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। तो ये हमारा x और ये इधर x डैश, ये हमारा y और इधर y डैश। तो बेटा मैं बता रहा था कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है प्लेन को। एक पार्ट तो ये हो गया, ये फर्स्ट पार्ट है, और सेकंड पार्ट ये हो गया, ये हमारा सेकंड पार्ट है। हम ऐसे चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी क्लॉक से उल्टा। क्लॉक तो ऐसे चलता है 12 पर, फिर 3 पर, फिर 6 पर, फिर 9 पर, तो क्लॉक तो ऐसे चलता है ना। तो हमने क्लॉक से उल्टा चलना है, उसको एंटी क्लॉक बोलते हैं। ये फर्स्ट और फिर ऐसे चलेंगे, ये सेकंड, फिर ऐसे चलेंगे, तो ये कौन सा आएगा थर्ड, फिर ऐसे चलेंगे तो ये कौन सा आएगा फोर्थ। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये हमारे प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट्स में, ठीक है। और प्रत्येक जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, उसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, कि ये आ सकता कि हमारा जो प्लेन है परपेंडिकुलर लाइन ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, तो 4 पार्ट में। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि जो परपेंडिकुलर लाइनों ने हमारे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो प्रत्येक पार्ट को क्या कहते हैं, तो प्रत्येक पार्ट को क्वाड्रेंट कहते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। इसमें तो क्या होता है हमेशा बेटा, प्लस और प्लस के कोऑर्डिनेट आएंगे, क्योंकि इधर तो x भी प्लस का और इधर y भी प्लस का। सेकंड में क्या होता है बेटा, इधर x क्या है माइनस का और इधर y किसका है प्लस का, तो इसमें इस तरह से कोऑर्डिनेट आते हैं। और थर्ड में बेटा देखो, इधर x क्या है माइनस का और y भी क्या है माइनस का, तो इसमें कोऑर्डिनेट ऐसे आते हैं। और इसमें बेटा x किसका है प्लस का और इसमें y किसका है माइनस का, तो इसमें कोऑर्डिनेट ऐसे आते हैं। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, आपने उनका चेहरा देखकर, फेस देखकर पता लगाना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है। अगर दोनों के आगे प्लस है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अगर पहले के आगे माइनस है और दूसरे के पीछे प्लस है, दूसरा प्लस का है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। अगर दोनों माइनस के हैं तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। अगर पहला प्लस का है और दूसरा माइनस का है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो ये बातें भी बेटा आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है और अच्छी तरह से समझनी है कि आप पॉइंटों के फेस देखकर भी पता लगा सकते हो कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। और कुछ बातें देखिए, छोटी छोटी बातें, उसके बाद हम फर्स्ट एक्सरसाइज करवाते हैं आपको। देखो बेटा यहाँ पर एक और बता देता हूँ मैं, जैसे ए पॉइंट फाइंड आउट करना है 5,0। इस पॉइंट को कैसे फाइंड आउट करोगे, ये ज़रूरी है, यही काम करना बहुत ज़रूरी है। तो बेटा आप हमेशा कहाँ से चलोगे, ओरिजिन से चलोगे। और सबसे पहले क्या कौन होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है, तो एक्स के ऊपर चलना होता है। प्लस का होता है तो राइट के ऊपर चलो, माइनस का है तो लेफ्ट साइड में चलो। तो ये एक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है तो ये प्लस का है, तो हम ओरिजिन से प्लस की ओर 5 चलेंगे, तो 5 पर पहुंच गए। 5 पर पहुंचने के बाद दूसरा देखो बेटा 0 है। 0 का मतलब होता है कि आपको चलना नहीं है, तो 5 पर पहुंचे थे और 5 से आगे हमें चलना नहीं है, तो यही जो पॉइंट है हमारा ये ए आ गया और इसी को हम क्या कहेंगे 5,0। तो ये छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूँ। जैसे हमें बी पॉइंट लीजिए एक 0,-3, इस पॉइंट पर हमें पहुंचना है, ये पॉइंट हमें बनाना है। तो हम सबसे पहले ओरिजिन से चलते हैं, तो सबसे पहले x पर चलेंगे। x पर कितना चलना है 0, इसका मतलब चलना ही नहीं है, तो अभी तक मेरा जो पेन है वहीं पर है। तो दूसरा है हमारा y का, तो y की ओर चलना है, y के पैरेलल।
प्लस का है तो ऊपर की ओर, माइनस का है तो नीचे की ओर। तो माइनस का 3 है तो नीचे की ओर -3 तक पहुंचेंगे, तो यहाँ तक पहुंच गए। तो ये जो पॉइंट हमारा आया है ये बी आया है और ये है 0,-3। तो इस तरह से मैंने ये पॉइंट बताया आपको, जो जिनमें एक जीरो आता था। और कोई बच्चा के जिनमें दोनों जीरो आ जाए वो तो एक ही पॉइंट है बेटा, ओरिजिन ओ। ये ओ है जो हमारा, इसमें यहाँ पर दोनों जीरो हैं, यहाँ पर एक्स भी जीरो है और वाई भी क्या है, जीरो, ओरिजिन के ऊपर। तो आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि 0,0 किसके कोऑर्डिनेट हैं, तो आप कहोगे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हैं। क्वेश्चन ये आ सकता है कि उस पॉइंट को क्या कहोगे जहाँ पर 2 परपेंडिकुलर लाइन मीट करती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं। मीट करना मिलना, इंटरसेक्ट करना भी आप बोलते हो इंटरसेक्ट करने को काटना। तो मिलना और काटना मैथमेटिक्स के अंदर एक ही होता है बेटा। मीट का मतलब मिलना, इंटरसेक्ट का मतलब भी मिलना होता है। लेकिन आप बच्चों को इंटरसेक्ट का मतलब बचपन से यूँ समझा जाता कि काटती हैं काटती हैं, तो वो काटना भी मिलना ही होता। काटें कब की, जब वो मिलेंगी। तो मीट भी और इंटरसेक्ट भी एक ही बात होती हैं। तो उस पॉइंट को क्या कहेंगे, तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ओरिजिन कहेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको कार्टेशियन प्लेन के बारे में सभी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। और आपको नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट एक्सरसाइज करवाएंगे, और फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज तभी समझ में आएगा आपको थर्ड चैप्टर, जब इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देख लोगे और इस वीडियो में जो जो बात आपको बताई गई है उसको अच्छी तरह से समझ कर अपने माइंड में फिक्स कर लोगे, तभी आपको थर्ड चैप्टर समझ में आएगा। नहीं तो बेटा बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है इसको अच्छी तरह से समझिए, देखिए। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट में अपना नाम नहीं लिखते 9th के। तो बेटा मैंने बार बार आपको रिक्वेस्ट किया है कि जो भी बच्चा वीडियो देखता है वो कमेंट में अपना नाम लिखे, और जो बच्चा नाम नहीं लिखेगा तो ये समझा जाएगा कि वो वीडियो नहीं देखता। तो उससे पूछा जाएगा कि आपने वीडियो क्यों नहीं देखी, क्योंकि टीचर इतनी मेहनत से गर्मी के अंदर वीडियो बनाता है अपने बच्चों के लिए, तो बच्चों का भी फर्ज बनता है कि वो भी मेहनत करें और वीडियो को देखें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें, ताकि टीचर को पता चल जाए कि उस बच्चे ने वीडियो कंप्लीट देखी है। ओके, थैंक यू।